दोबारा करें, एक मन में लालसा होती है। तो आपको लालसा लालच से बचना है। आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर क्वेश्चन छूटते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको टॉप करने के मकसद से नहीं जाना। जो स्टूडेंट बढ़िया तैयारी है, जिसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, वो टॉप करे। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, उसी के दिमाग में सब कुछ चलता है। जिसका एटीट्यूड टॉपर है, जो बढ़िया से मन से तैयारी कर रहा है और जिसको पता है कि हाँ उसका सब कुछ तैयार है, वो तो इसमें उसके दिमाग में सब नहीं आते। एक एवरेज बच्चे के दिमाग में सब चीजें आती हैं। कौन सा विषय पहले अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चंस छोड़ें, सेफ स्कोर क्या रहे, टाइम कैसे मैनेज करें, और अंतिम 12 दिन। दो तरीके के स्टूडेंट है, एक जिनकी थ्योरी बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है, वो सोच रहे हैं कि अब रिवीजन कैसे करें। एक वो है जो बीच में अटक रहे 40, 50, 60% पर, वो सोच रहे हैं अंतिम 10 दिन क्या मिल जाए कि हमारे 10, 15, 20 नंबर बढ़ जाएं हर सब्जेक्ट में। कुछ स्टूडेंट ऐसे जो ये सोच रहे हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी आ जाए, थोड़े क्वेश्चंस भी आ जाएं। तो मैं सभी के लिए आज समाधान लेकर आया हूं, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, जिनकी थ्योरी वीक है या जिनको मुख्य मुख्य पॉइंट्स का रिवीजन करना है, उनके लिए कल 5 फरवरी सोमवार से सुबह 7 से दोपहर 12 बजे 10 दिन का थ्योरी का क्रैश कोर्स पॉइंट वाइज वन लाइनर में, वो महत्वपूर्ण चीजें, जैसे एक सब्जेक्ट है उसमें बहुत कुछ पूछ सकता है पेपर बनाने वाला, क्योंकि आपका पेपर मात्र 4 शिफ्ट में होना है। तो आप अंतिम दिनों में क्या पढ़ें जिससे कि किसी के 40-50% भी नंबर आ रहे हैं, 150, 160, 170 पर है, वो भी 30-40 नंबर का फायदा उठा सके। तो इसके लिए साथी कल से ये थ्योरी महोत्सव की क्लासेस शुरू हो रही है। सुबह 7 बजे करंट, 8 बजे रीजनिंग, 9 बजे जीके, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे हिंदी। बहुत सॉलिड, बहुत ही जबरदस्त, टू द पॉइंट इन क्लासेस को आप लेते, आपकी थ्योरी वीक है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ऐसे समझो कि आपका बिल्कुल रेजुविनेट हो जाएगा, एकदम उत्साहित तरीके से पेपर देने आओगे। इससे बेस्ट थ्योरी में कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन कितने भी कर लो, लेकिन अगर थ्योरी कमजोर है, 50-60% आ रहे, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन से नंबर नहीं बढ़ेंगे। या आप मुख्य पॉइंट का रिवीजन करना चाहें तो सुबह 10 दिन के थ्योरी महोत्सव में जरूर जुड़े, कल सोमवार 5 फरवरी से। दूसरी चीज, वो स्टूडेंट जो केवल क्वेश्चन करना चाहते हैं, एक लंबी क्लास में एक सब्जेक्ट फिनिश करना चाहते हैं, तो लगभग 25 के करीब मैराथन, एक मैराथन दोपहर 12 से 5, एक मैराथन रात को 10 से, जब तक भगवान की इच्छा रहे। ये कल 5 फरवरी दिन में साइंस, साथ ही 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 4 से 5, और आप लोग 2 या 3 कर पाते हो। अगर आप ये क्लास लेते हो, मैं इन 5 के 5 क्वेश्चंस की गारंटी ले रहा हूं, आपको इसी क्लास में से मिलेंगे। और ज्यादा नहीं कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा 150 क्वेश्चन। आप कहोगे 5 घंटे में 150, लेकिन इस 150 में से 5 क्वेश्चन फंसा देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण सब कुछ मिलाकर। और रात को रीजनिंग, इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा टफ होते, सबसे ज्यादा नंबर के होते, और आप लोग छोड़ के आते हैं। इसी तरह 6 फरवरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, 7 फरवरी, 8 फरवरी। 8 फरवरी से आपके लिए एक और बहुत ही सॉलिड सा, मैं साथी हर दिन एक जीके पकड़कर 5 क्लास आपको दे रहा हूं। 5 एक तरीके से समझ लो पंच तत्व जैसी, समाप्त हो जाएगा जीके का डर, जीके की दहशत। जिनका सब कुछ तैयार है, बढ़िया तैयारी है, क्रम से लगातार कर रहे हैं, वो सब साथी गदर जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज है, कल से और नए सीरीज से बिल्कुल शाम 5 बजे से जीके, 6 बजे रीजनिंग, 7 बजे मैथ, 8 बजे मेरे लास्ट के 10 मास्टर सेट, कल से 10 ये मास्टर सेट शुरू होंगे, इनको छोड़ना मत। 9 बजे यूपीजी के, ये उन बच्चों के लिए जिनको केवल प्रैक्टिस करनी है, बाकी उनका बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ तैयार है, नए सिरे से सब कुछ मिलेगा। तो मेरे तीनों तरीके के स्टूडेंट्स को मैनेज करने की कोशिश की है, जिनका सब कुछ तैयार है, जिनका अधूरा है, और जो एक क्लास में एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हैं। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आ जाता है सेफ स्कोर के ऊपर। सेफ स्कोर से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। आपके पेपर में 150 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का है, गलत के लिए आपका आधा नंबर माइनस हो जाएगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपको 150 के 150 नहीं करने। एक बार ये लिखकर बताओ, ये बात समझ में आई? 150 के 150 की कोशिश नहीं करनी। आपके मन में लालच आएगा, लेकिन वो लालच जो है, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता या आपको लगता है ये क्वेश्चन तो हार्ड है, पढ़ने में समय लग रहा है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन लंबा होता है लेकिन उसका सॉल्यूशन बड़ा इजी होता है, आप क्या करते हो, लंबा क्वेश्चन छोड़ देते हो, उसको पढ़ते नहीं हो। तो लंबा क्वेश्चन भी बहुत आसान होता है,
पेपर बनाने वाला लंबा क्वेश्चन देता है इसलिए कि लोग दहशत में आ जाएं और इसको पढ़ने से पहले ही हार मान लें। कभी कभी क्या होता है, लंबा क्वेश्चन उत्तर बहुत आसान होता है उसका, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, चाहे हिंदी का हो। तो ऐसे क्वेश्चनों पे भी ध्यान देना। अगर आपको नहीं आए या आपको हार्ड लगे, छोड़ दो। आपको इसमें से 115 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन ये साथी आपको टारगेट रखना है। 100, वैसे मैं आपको 245 250 का टारगेट दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको वो सब नहीं दे रहा। मैं आपको कह रहा हूं आप 100 150 में से 115 प्रश्न इतने सही करने, 35 प्रश्न छोड़ दो या हार्ड लगे टच भी मत करो। पढ़ो एक बार 2 बार में समझ में ना आए छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। 35 क्वेश्चन कम नहीं होते। क्या कर सकते हो, जीके में मान लेता हूं 10 छोड़ दिए, मैथ्स में मान लेता हूं 7 छोड़ दिए, रीजनिंग में मान लेता हूं 15 छोड़ दिए, हिंदी में मान लेता हूं 5 छोड़ दिए। कितने हो गए, 15 5 20 और 7 27, 27 और 10 37। मैं कह रहा हूं 35 37 छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब जरूरी नहीं है कि आप रीजनिंग में 15 छोड़ो, 13 छोड़ सकते हो। जरूरी नहीं है जीके में 10 छोड़ो, 8 छोड़ सकते हो सकता है सारे आप कराओ। मैं तो एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं। यह चीज समझ में आई, ये बहुत बहुत अनुभव से बता रहा हूं। अगर आप एक सब्जेक्ट में इतने छोड़ रहे हैं, कोई आपको परेशानी की आवश्यकता नहीं है। और अगर इतना छोड़ के भी आप इतने प्रश्न नहीं कर रहे, इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी के लिए तैयार नहीं है। 60,244 में आप खुद को ना समझे, क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत स्टूडेंट हैं, मेहनत करने वाले। मेहनत करते तो जरूरी हो ही नहीं सकता था कि आप 115 ना करें। और ऐसा मत समझना कि इससे पहले इतनी हाई मेरिट नहीं गई है। 41,520 की मेरिट इतनी ही हाइट गई थी। 3-4-5 साल वैकेंसी आई थी 3-4-5 साल बाद, और ऐसे ही दब के बच्चे तैयारी कर रहे थे। ऐसे जीडी की भर्ती भी हुई थी, वो सारे बच्चे भी इसमें बैठे थे सेम समय। इसलिए साथी मैं जो आपका सिर्फ इसको लेके चल रहा हूं। मैं तो इस 115 का दुगना करोगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 230 बैठते हैं। मैं तो इसमें भी आपको 5 नंबर कम कर दे रहा हूं। ये मेरी तरफ से सेफ स्कोर है। इससे कम आता है बहुत अच्छी बात है, भगवान ना करे इससे ज्यादा आए, क्योंकि मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं। लेकिन ये टारगेट लेकर जाओगे तो सुकून से आप लोग दौड़ भाग मार सकते हो पेपर के तुरंत बाद। देखिए, पुरुष जनरल 300 में से 225, मतलब लगभग 112 से 115 क्वेश्चन मान के चले। महिलाएं 210, लगभग वही 110 के करीब क्वेश्चन वो मानकर चले। ओबीसी 220, पुरुष, महिलाएं 205, ईडब्ल्यूएस 215, महिलाएं 205, एससी 175, महिलाएं 160, पुरुष 175, एसटी पुरुष 160, महिला 140 के करीब। ये आप अपना फर्म स्कोर लेकर चलें। इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर हैं वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से, उनको मतलब उतने चैलेंज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप उतना कम भी ना समझ के चलें। 80-100 के आसपास कहीं आप अपना लेकर चलें। और एक्स सर्विसमैन जो है वो भी अपनी कैटेगरी में, जनरल ओबीसी अगर मैं देखूं तो आप भी अपना 80 से 100 के आसपास लेकर चलें। इसका मतलब कितने क्वेश्चन आपको देखने हैं आप अपना हिसाब लगा लें, लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन गलत ना हो। फिर ऐसा नहीं है कि सर मैंने तो 120 अटेम्प्ट करे थे और सर मेरे तो 100 सही हो गए और 20 मेरे गलत हो गए, तो 10 नंबर मेरे फालतू में ऐसे कट गए, 5 नंबर फालतू में मेरे ऐसे कट गए। फिर वो सब कुछ नहीं चाहिए। 200 नंबर तुम लाए, 5 नंबर तुम्हारे कट गए, फिर 190 नंबर पर तुम कह रहे हो कि सर इस पर सेफ है। तो ये स्कोर आप अपने दिमाग में टारगेट रखिए, ये स्कोर को आप फॉलो कीजिए। इसमें मैंने आपको बता दिया 150 में से 115 छोड़ सही कर दिए, 35-37 छोड़ भी दिए, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो, कोई लोड नहीं है। किस सब्जेक्ट में कितना ये भी बता दिया। अब बता पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है। सबसे पहले हिंदी जीके को निपटाना। हिंदी में वही कोशिश करना 5-6 क्वेश्चन छूट जाए, 32-33, इसमें 8-7 क्वेश्चन छूट जाए, 30, दोनों को मिलाकर 20 मिनट से 1 मिनट ऊपर ना हो। मैंने यहां पर टाइम भी बता दिया। उसके बाद में आ जाता है गणित, 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बाकी रीजनिंग में तो यहां साथ ही 15 क्वेश्चन करीब करने की कोशिश करना। 5-6 क्वेश्चन छूट जाए, 7 छूट जाए, लेकिन 15 मिनट से ऊपर मत जाना। 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट का, गोले भी भरने उसमें। उसके बाद में रीजनिंग, क्योंकि अगर हम लोग 37 रीजनिंग के और 18 क्वेश्चन के करीब मैथ के मान लेते तो 55 हो गए। इसमें आपको अगर आप 15 भी छोड़ते हो तो आपको 40-45 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी दी
कुछ क्वेश्चन 1 मिनट से कम भी हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा लेंगे, फिर भी इसको 40 मिनट से ऊपर नहीं जाने देना। अब आप जोड़ लो 40 और 20 60, 60 और 10 70, 75, 75 से 80 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? आप साथी 115 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। बिल्कुल सही, गलत तो टच भी नहीं करना, जिसका उत्तर ना आए टच भी नहीं करना। समझ रहे मेरी बात? कितने मिनट में कर लोगे? 75 से 80 मिनट में। अब गोले भरो, फिर ओएमआर भरनी है। ओएमआर आउटलाइन से बाहर से शुरुआत करनी है अंदर की ओर। एक बॉल पॉइंट पेन आता है मोटा सा, उसकी निब मोटी होती है, जेल पेन मत लेना, बॉल पॉइंट पेन। तो बाहर से